खनन्ति गहने शुभ्रे कसाभिस्तानयन्ततः तैल द्रोण्या विपक्ष्यन्तः तुद्यते सूक्ष्म सूचि भी। यमदूत कभी इन मांसाहारियों को गड्ढे में गाड़ते हैं, कभी उसके ऊपर स्वान छोड़ देते हैं, दही डाल के चमड़ा नुचवाते हैं, कभी इनके ऊपर कड़े रथ में जोत करके इनके ऊपर चाबुक मारे जाते हैं, कभी तेल के कड़ावे में फेंक दिया जाता है। जो स्त्री पुरुष गलत संबंध बनाए हुए। और एक बात और देखिए, ये दोनों इतने चतुरा बनते हैं, ये बिगड़े हुए चरित्रहीन, ये इनको ये लगता है कि हमारे बारे में किसी को पता ही नहीं है। इनकी ये होशियार कितने होते हैं, इन्हें लगता है कि हम जो कुकर्म, उनको नहीं लगता कि हम कुकर्म कर रहे हैं, उनको तो लगता है कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और हमारा किसी को पता ही नहीं है, ना हमारे खानदानियों को पता, ना हमारे मित्रों को पता, ना हमारे समाज को पता। लेकिन ये बुद्धू लोगों को ये नहीं पता कि एक दोपहर को 12 बजे आता है तो एक रात्रि को 12 बजे आता है। वो आधी रात को इसलिए आता है, वो कहता है कि आधी रात को भी मेरी निगाहें तेरे ही ऊपर टिकी हैं। हम अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, 14 तत्वों की निगाहें हमारे ऊपर है। यहां तो लिखा रहता है कि तुम कैमरे की निगरानी में हो, लिखा होता है ना, सब कैमरे लगे हैं, तुम कैमरे की निगरानी में हो। लेकिन परमात्मा ने अपने 14 लोग ऐसे छोड़ रखे हैं इस मृत्यु लोक में, इतना बड़ा कैमरा है कि वो तो लाइट जाने के बाद भी बंद नहीं होता। हाँ, ऐसा। और ऐसा है ये कैमरा कि इसकी तो फोटो डिलीट ही नहीं होती कभी, ऐसा है। धरती है, आकाश है, हवा है, अग्नि है, जल है, ये 14 तत्व हमें हर क्षण हर पल देख रहे हैं। इसलिए भले लोगों को चाहिए कि इन कुकर्मों को करने से बचें। हो गए हैं, गलतियां हो गई हैं, प्रायश्चित करो, भगवान से माफी मांगो, नहीं तो यमराज के पास पटा तैयार है, 100 मारेगा और 1 गिनेगा। 100 जन्मों तक स्त्री पुरुष बन नहीं पाओगे। और इसमें गलतियां दोनों की हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। ये पुरुष भी सुधरे नहीं है, ये कमियां स्त्रियों में भी बहुत है। इन बिगड़ों से तो भगवान बचाए। सुनने में तो तीखा लग रहा होगा, हाँ, लेकिन ये बात गुण देगी। गलतियां मत करना बिल्कुल। मैं तो उतना विस्तार से आपको सुना भी नहीं रहा हूं, नहीं तो इसमें ये लिखा है, खौलते हुए तेल के कड़ावे में इनका मांस जब वो फूल जाता है, फिर उसको चिमटे से नोचा जाता है। जो स्त्री पुरुष एक दूसरे के साथ अश्लील संबंध बनाए हुए हैं, इसमें लिखा है कि उन्हें तेल के कड़ावे में फेंके, ये राई के दाने की तरह चटकते हैं, उसमें इनकी चमड़ी फूल जाती है बिल्कुल, और फिर चिमटे से उसको नोचा जाता है। ये बिलबिलाता है, ये चीखता है। इसमें तो लिखा है कि उसकी देह में कीले, सुई भेदी जाती हैं, गाड़ी जाती हैं, जीव को भारी वेदना होती है, बहुत दिक्कत होती है उसको। ब्रह्मघाती, स्त्री पुरुष लंपट, स्वर्ण सोने की चोरी करने वाले, गुरु पत्नी गामी, इसमें लिखा है किसी साध्वी के साथ दुष्कर्म करने वाले लोग, गुरु स्त्री के संग दुष्कर्म करने वाले लोग, किसी संत महापुरुष के साथ दुष्कर्म करने वाली स्त्रियां, इतना बड़ा पाप है, इतना बड़ा पाप कि उस पाप से निपटारा होना मुश्किल है। किसी तपस्वी के साथ में दुष्कर्म करने वाली स्त्री, किसी साध्वी के साथ, किसी वैधव्य स्त्री जिसका पति नहीं है, ऐसी स्त्री के साथ दुष्कर्म करने वाले ये लोग, गुरु स्त्री, गुरु पत्नी के साथ में दुष्कर्म करने वाले लोग, भैया इनको इतना कष्ट है, इनको जमीन में गाड़कर इनके सिर में कीले ठोके जाते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है, बहुत वेदना होती है कि जीव बहुत चीखता है।
बुरे काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो। भैया करेंगे बढ़िया तो होगा बढ़िया है। लगाए पेड़ बबूल के और खाना चावे आम तो संभव नहीं है। आम लगा के ही आम खाई जाएंगे। अच्छे काम करें, बढ़िया काम करें तो ही उद्धार है, तो ही आत्म कल्याण है।